स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ पायोनियर क्लासेस में सौरीन है एंड साथ में इनके फादर्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं सौरीन को इस बार नीट 2022 के अचीवमेंट के लिए ढेर सारा कांग्रेचुलेशन बोलूंगी एंड साथ में सर मैं आपको भी कांग्रेस करूंगी क्योंकि हमारे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे बच्चों का अचीवमेंट होता है। तो सबसे पहले सौरीन आज हमारे साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने पायोनियर क्लासेस में कैसे पढ़ाई की और इस ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, क्या क्या बुक प्रेफर करना चाहेंगे, राइट ना। तो सबसे पहले सौरीन हमें ये बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा इस बार। मेरा नीट 2022 का स्कोर था 625। ओके, ऑल इंडिया रैंक 11024। ओके ओके, डेफिनेटली इस रैंक को और इस स्कोर को गेन करने के लिए आपने इस 2 इयर्स में काफी मेहनत किया होगा। आपके पायोनियर क्लासेस के साथ कितने दिन की जर्नी रही है? 2 इयर्स का टाइम। 2 इयर्स का, ओके। इस ड्यूरिंग 2 इयर्स आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस पायोनियर क्लासेस में एंड ड्यूरिंग स्टडी अपने टाइम को कैसे डिवाइड किया? तो जब पहले तो मैंने 11 का पूरा स्टडी किया था, तो 11 में पहले टाइम पे मैं ज्यादा मतलब सीरियस नहीं था। सर भी बोलते थे कि पढ़ाई करो पहले से, लेकिन पहले मैं सीरियस नहीं था। फिजिक्स का जो पार्ट है, फिजिक्स तो सर पूरा गाइड करते थे। तो फर्स्टली वो बुक्स चॉइस करने को बोलते थे कि एच.सी. वर्मा करो, सीबीएसई करो। तो यही मेरा प्लान था कि सीबीएसई में पूरा कंप्लीट करूंगा और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी का बुक है वो पूरा पढ़ने को बोला था। तो इसके लिए जो एनसीईआरटी के जो लाइंस हैं वो उससे एक कॉन्सेप्ट, उसकी कॉन्सेप्ट से ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके डेडिकेटेड ही एक और बुक है कि एनसीईआरटी फिंगरटिप्स। सो एनसीईआरटी फिंगरटिप्स भी करने को बोला था। ये रहा फिजिक्स का पार्ट। बायोलॉजी तो मैम ही था। मैम ने बोला था कि मैम पहले जो 11 का टाइम है वो मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम है, उसमें आप ये नहीं कि मतलब सीधा एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो। मैम का भी नोट्स है और बुक्स जनरली एनसीईआरटी है, मैम का नोट्स है, वो एनफ है। जो एनसीईआरटी के लाइंस है वो मतलब पूरा शॉर्ट नोट में दिया हुआ रहता है कि इसको समझने के लिए इससे मतलब लिंक बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे एक लाइन से, तो मैम तो समझा ही देंगे उसको। तो मैम का नोट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अगर पढ़ सकते हो। और मतलब आज अगर एक पार्ट का मैम ने पढ़ा दिया तो उस पार्ट का लिंक से जो एनसीईआरटी का लाइंस है वो पढ़ के आप सीधे एनसीईआरटी फिंगरटिप्स कर लो। मतलब ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका सिलेबस भी टाइम में खत्म हो जाएगा और मतलब रिवीजन करना भी टाइम लगेगा और जितना पार्ट पढ़ोगे वो मतलब इजी रहेगा रिमेम्बर करने में। मतलब आप सॉरी हमें बताना चाहते हैं कि जैसे मैम ने नोट्स, क्लास नोट्स जो होते हैं, आप मैम के पहले उस नोट्स को पढ़ लो, फिर आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लो एंड देन जो भी ऑब्जेक्टिव बुक जैसे डेली का वर्क मतलब डेली खत्म कर लो जो आपके क्लास में पढ़ाया जाए उसके पैरेलली आपको वर्क करना है। फिर सॉरी ना आपने पीसीबी के लिए क्या टाइम डिवाइड किया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे कितना हमको टाइम देना है पर डे? वैसे तो मेरा बायोलॉजी जो है वो ही पार्ट है, इसीलिए मैंने क्या किया था, मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि इन द सेंस ऑफ कि आपका इंटरेस्ट बायो में कम था। हाँ, इंटरेस्ट मतलब वो मेरा रिमेम्बरिंग पार्ट जो है ना, ये रिमेम्बर करना पड़ता था तो ज्यादा पढ़ना पड़ता था, इसलिए टाइम भी ज्यादा लेता था ये। और ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन में तो पीसीबी है, मैं ऐसे पढ़ता था कि एक दिन अगर एक चैप्टर में पकड़ लूं तो ये खत्म करके मैं छोड़ूंगा। ऐसा मतलब एक दिन पूरा बायोलॉजी लेके तो बायोलॉजी, नेक्स्ट डे फिजिक्स, नेक्स्ट डे केमिस्ट्री, ऐसे पढ़ता था। ऐसे नहीं कि मतलब एक दिन में फिजिक्स इतना, केमिस्ट्री मैं, लेकिन ये भी कर सकते हो आप। और ये मैंने किया था जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, लास्ट में जब रिवीजन के टाइम पे था, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस और केमिस्ट्री में भी, मतलब डेली का जो रिवीजन टाइम था वो। लेकिन जब मतलब पढ़ाई का टाइम था, मतलब जब टेस्ट नहीं था या फिर नीट के बहुत पहले 11 में या 12 में नॉर्मल टाइम में, एक दिन में मतलब एक बायोलॉजी का एक चैप्टर पकड़ लूं वो पूरा खत्म कर लूंगा मैं, ऐसे ही करता था। ओके मतलब ड्यूरिंग क्लासेस, मतलब जब आपके ट्यूशंस थे, जब तक सारे ट्यूशंस कंप्लीट नहीं हुए थे 12 तब तक आप पर डे का क्या क्वेश्चंस प्लान करके रखते थे कि आपको पर डे कितने क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ड्यूरिंग क्लासेस कितने क्वेश्चंस करते हैं? तो ड्यूरिंग क्लासेस जो है वो, अगर आज केमिस्ट्री क्लासेस है तो मैं ट्राई करता हूँ कि आज जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो मैं आज ही खत्म कर लूं। उससे रिलेटेड जो है 25 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन रात को कर लेता हूँ, 25 या फिर 50 क्वेश्चन जो भी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बैकलॉग रह जाता है। ये मतलब बहुत ही
इरिटेटिंग पार्ट है, बैकलॉग रह जाता है, तो बैकलॉग भी करना पड़ता है, बैकलॉग का भी टॉपिक करना पड़ता है, फिर ये भी संभालना पड़ता है। मतलब अगर तुम संभाल नहीं सकते तो मतलब जब इन लोगों का मतलब टीचर लोगों का जो सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप लोगों का मतलब बहुत सारा सिलेबस रह जाएगा। तो ये मेंटेन करना सबसे जरूरी है, और इसीलिए डेली का अगर डेली मतलब पैरेलल में कर सकते हो तो सबसे अच्छा होगा। और ये जब मतलब फिजिक्स का रात को 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चंस, बायोलॉजी का भी जो जिस चैप्टर से रिलेटेड वो 50 क्वेश्चंस में कर लेता हूँ एनसीईआरटी फिंगर टिप से, या फिर फिजिक्स से रिवीजन है उससे। आफ्टर क्लासेस मतलब जब आपको रिवीजन का 2-3 मंथ टाइम मिलता है, जिस समय आपको ट्यूशंस वगैरह नहीं होते, उस समय कितना क्वेश्चंस करना चाहिए? वो उस टाइम तो मतलब सबसे वैल्यूएबल है, वो मतलब सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो सबसे वैल्यूएबल है। डेली अगर तुम ट्राई करो तो ऐसा भी हो सकता है 200 to 300 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट तुम आप कर सकते हो इससे रिलेटेड। तो ऐसा ही करता था, और उस टाइम पे मैं क्या करता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक दिन में ही करता था, बायोलॉजी का 100 कर लिया, मतलब 150 या फिर 100 कर लिया, फिर केमिस्ट्री का भी 150, फिजिक्स का भी 100 या फिर 150 कर लेता था। आपका पीसीबी में मार्क्स कितना? फिजिक्स में 155, केमिस्ट्री में 155 और बायोलॉजी में 320 था। फिजिक्स में आपको तिवारी सर से क्या मेंटर से? तिवारी सर तो मतलब पहले ही बोल देते वो, और वो जो लेवल का पढ़ाते हैं वो बहुत ही अलग है। जेईई मेंस का भी हो जाएगा आपका, और नीट का तो होगा ही। और जो बुक्स दे देते, जो मोटिवेशन दे देते वो एनफ था। मोटिवेशन तो मतलब डेली फोन करके पूछते थे कि ऐसा क्या, मतलब स्टेटस क्या है पढ़ाई का, ये तो मतलब बहुत हेल्प किया सर ने। मतलब सर का मोटिवेशन भी रहा है, एज वेल टीचिंग भी रहा है, दोनों चीजों की। बायोलॉजी में कितना हेल्पफुल रहा? बायोलॉजी की तो बोल दिया, जो मतलब बायोलॉजी का जो आपने जो टेस्ट में जो सेट किए थे वो सबसे हेल्पफुल था, कि मतलब इस टाइप के पैटर्न का जो एसेशन रीजन का इस बार जो बायोलॉजी का पेपर था वो मतलब अनएक्सपेक्टेड था, सब जानते हैं। तो मैम का भी जो टेस्ट है एक दो टेस्ट ऐसा भी था, पूरा एसेशन मतलब मैक्सिमम एसेशन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड भी था। तो जब ये दिया था तो हम लोगों को मतलब हम लोगों का मार्क्स भी कम आता था, टफ लगता था ऑब्वियसली। तो ऐसा तो नहीं जानते थे कि नीट में भी ऐसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ये जानता था तो मतलब पहले से अगर नॉलेज था कि ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग हो, तो बहुत पहले से आपका टेस्ट भी जो आरबीटी टेस्ट, और आरबीटी टेस्ट भी मतलब मिस नहीं करना। जो एग्जाम के जो पैटर्न है वो ठीक से आप मतलब स्टडी कर लेते हो तो नीट का भी पेपर इजी से निकल जाए। कितना टाइम दे पाते थे? जैसे एक सिटिंग में आप मैक्सिमम आपका कंसंट्रेशन लेवल कितने? ये जो पार्ट है ये मतलब मेरा होता था क्या, मतलब 30 मिनट्स मैक्स सिटिंग में, एक सिटिंग में 30 मिनट से ज्यादा मेरा नहीं होता था। इसके बाद मैं मतलब मोबाइल भी देख लिया 5 मिनट या फिर 10 मिनट, या फिर मतलब यूट्यूब देख लेता था 5-10 मिनट से रिफ्रेशमेंट के लिए, या फिर गाने सुन लेता था। मतलब जो स्टूडेंट्स लगातार 2 आवर्स 3 आवर्स स्टडी नहीं कर सकते हैं, मतलब जिनका कंसंट्रेशन लेवल उस लेवल तक उसमें ड्यूरेशन तक का नहीं होता, वो भी 30 मिनट्स 1 आवर्स का भी इंटरवल पे भी एक अच्छा प्रिपरेशन ले सकते हैं। मेरा ये था कि मतलब जब टेस्ट नहीं होता था या फिर नॉर्मल डे होता था, तब मतलब मेरा 8 आवर्स का कोटा या फिर 10 आवर्स का स्टडी टाइम पूरा करना है। ये अगर मतलब 30 मिनट्स हो या फिर आप 1 घंटे कर लो, ये कोई मैटर नहीं है। लेकिन उस टाइम 11-12 में तो आपका इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, ट्यूशन से और आप सेल्फ स्टडी करोगे, स्कूल का भी इतना प्रेशर नहीं रहेगा। सो ये मतलब नॉर्मल डे में 8 to 10 आवर्स, और जब टेस्ट आता था या फिर क्रूशियल टाइम जब था 12 to 14 आवर्स पढ़ना है। ये मेरा गोल था। कभी टेस्ट, जैसे आप लोग यहाँ ढेर सारा टेस्ट देते थे, तो कभी टेस्ट में ऐसा होता था कि मार्क्स बहुत अच्छा है, कभी बहुत कम मार्क्स भी आता होगा, ऐसे भी होता था? तो सर मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि ड्यूरिंग दैट टाइम जिस समय बच्चों को मार्क्स कम आता था, जैसे सॉरी को एग्जाम में मार्क्स कम आ रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे उस समय लो फील करते हैं। तो इस समय पेरेंट्स को कैसे इमोशनली उन्हें मोटिवेट करना चाहिए? उनको इमोशनल कहते हैं ना, बच्चों को इमोशनली सपोर्ट कैसे करना चाहिए? या कभी स्टूडेंट के साथ ऐसे हुआ तो आपने किया कैसे इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू एंड तिवारी सर फॉर गिविंग हिम ए वेरी गुड सपोर्ट। तो ये जो बात बोला है ना आपने, ये हर बच्चे का साथ होता होगा, क्योंकि स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हुआ है। क्योंकि 1-2 एग्जाम में वो थोड़ा रिजल्ट डाउन हुआ, इसके बाद मैंने भी सर से फोन किया तो मैंने देखा वो भी थोड़ा डाउन है, मोरली डाउन है, थोड़ा ठीक नहीं काम कर रहे। तो मैंने उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में रखा है, मैं उसको लेके घुमाया
टाउन में सिटी में, बोला क्या खाना चाहिए, मतलब थोड़ा एनकरेज करना है। यस यस। तो मैं उसके साथ ऐसा हुआ है। तो उसके बाद वो नाउ ही आफ्टर मतलब उसके साथ 1 घंटा में था, उसके बाद वो थोड़ा फ्रेश हुआ, जो ना चलो ठीक है। और ये तो लाइफ का अचीवमेंट शुरू होना है। यस अभी तो फाइंडिंग बिगिनिंग ऑफ योर करियर, तो इट कैन हैपन। इसे उसको समझाया भी, उसको ब्रेन भी वॉश किया जो ठीक है ये कुछ नहीं है, ये एग्जाम खराब हुआ तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव एंड एटीट्यूड पॉजिटिव रखो तो आराम से होगा। तो इससे उसको बहुत बड़ा फर्क है। ओके। शौरीन, आपको मतलब आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था कि हाँ मेरे को मेडिकल में जाना है? सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो यही है कि डॉक्टर्स लोग जो है वो मतलब लाइफ सेव करना, ये बहुत मतलब ये हाईएस्ट प्रोफेशन है, इससे ऊपर तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है, हाईएस्ट लेवल का है। और मोटिवेशन जो है, अगर मतलब यूट्यूब में एक वीडियो देख लो कि एक पेशेंट का लाइफ सेव कर रहा है, या फिर मतलब एम्स दिल्ली का ही देख लो कि इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर इतना मतलब जो प्रोसीड्यूर है उनके स्टडी का, वो मतलब बहुत ही इनोवेटिव है। हर एक कॉलेज का, एम्स दिल्ली का सिर्फ नहीं, सब कॉलेज का ही वो सबसे ज्यादा मोटिवेशन देता है मुझे। और मोटिवेटिंग स्पीकर्स तो है संदीप महेश्वरी है, अमन दत्तरवाल है। ओके ओके, मतलब आपको मोटिवेशनल स्पीच सुनना बहुत पसंद आता है। और सर तो देते थे, हर दिन जब मैं मतलब 2 घंटे का क्लास होता था, सारे लोग चले जाते थे, मैं या फिर कुछ और लोग भी रहते थे, सर मोटिवेशन देते थे कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वही फॉलो करते थे तो अच्छा हो जाता। ओके ओके। एक और बात बताइए मुझे, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी इस तरीके की फीलिंग है कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डर लो होगा या नहीं होगा, क्या होगा, इस टाइप से कभी फीलिंग आई होगी आपको? ये आया था, मतलब ये फर्स्ट टाइम पे आया था जब बिगिनिंग्स में, जब 11 में स्टार्ट किया था। मैंने बोला था पहले कि मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था, लास्ट में मतलब 12 में मैंने रियल प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जब मतलब कंपटीशन का जो है वो कंपटीशन बहुत बढ़ गया था उस समय, तो उस समय स्टार्ट किया था। तो 11 में मैंने सोचा था कि अगर नीट नहीं हो तो क्या करेंगे, मैं मतलब मेरा ऑल्टरनेटिव था कि जेईई मेंस ही दे देंगे, तो मतलब एक तो हो ही जाएगा ये सोचता था। लेकिन 12 में कंपटीशन बढ़ने के कारण जो मेरा भी मतलब इम्प्रूवमेंट आया मेरा भी, तो इससे नीट ही मेरा फाइनल है। मैं जेईई मेंस मिल भी गया, अगर मैं नहीं जाऊंगा जेईई मेंस, नीट में जाना है मुझे। ओके ओके सर, बहुत बार हमको ऐसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्रेन मतलब उनका पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन कुछ उनका सराउंडिंग्स या कुछ ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं। ड्यूरिंग दैट सिचुएशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए शौरीन बताएंगे कि क्या करना चाहिए, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स को क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए अगर वैसे स्टूडेंट्स हैं? डेफिनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं, तो अगर जैसे वो बहुत पढ़ना चाहते हैं बट कुछ ऐसा एलिमेंट है जो उन्हें नहीं पढ़ने दे रहा है, तो उन्हें पेरेंट्स से कैसे शेयर करना चाहिए, पेरेंट्स को उस जगह पे उन्हें कैसे कोऑपरेट करना चाहिए? एक्चुअली पेरेंट्स को घर में थोड़ा माहौल ऐसा करना चाहिए कि इसको बच्चे को पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, और उसका लाइफ का एम क्या है उसको सेट करना चाहिए। जो भी जिस लाइन में हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में, जो भी जिस लाइन में हो, उसको गोल सेट करना चाहिए। अगर उसको गोल सेट नहीं होगा तो घूमते रहेंगे। अगर उसका गोल सेट होगा तो गोल सेट होने से उसका टारगेट है कि इसको जाना है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ये डैडी और मम्मी को समझाना पड़ेगा बच्चे को। बच्चा इस तरह होता है, मैंने भी देखा है, तो थोड़ा हो जाता है कब पर, मतलब इस टाइम को तो 11 12 इस टाइम लाइफ का चेंजिंग टाइम है, तो पर्टिकुलरली लड़के से भी लड़का लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें पेरेंट्स को साथों साथ रहना पड़ेगा उसको बच्चे के साथ। मम्मी को थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा बच्चे लड़का के साथ, तो मम्मी से थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब इसे उसका गोल सेट करो पहले, इसके बाद उसको टारगेट में करो, तब उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। ड्यूरिंग दैट डाइवर्शन, दैट काइंड ऑफ डाइवर्शन, कैसे स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए, उनको उस समय क्या अपना मोटिवेशन बनाना चाहिए, कैसे अपने टारगेट को देखना चाहिए? ऐसे एलिमेंट डेफिनेटली आप भी पढ़ाई करते हो, कभी लगता होगा फ्रेंड्स गेम खेलो, चलो मैं भी थोड़ा गेम खेल लेता, ऐसे होते हैं सभी बच्चों के साथ हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे आप खुद को कैसे कंट्रोल और बैलेंस करते थे कि नहीं मेरे को अपना गेम देखना है, अभी ये नहीं करना है, मेरे को 2022 देखना है? ये तो मतलब उसको आप कैसे टारगेट करके रखते थे? हमेशा कहते हैं ना बर्ड साइज, उसको एकदम टारगेट पे रखना, या उसको आपने कैसे किया?
ये जो आपने फ्रेंड्स का बोला, तो ये फ्रेंड्स से कुछ भी element, कुछ भी। हो सकता है। नहीं, मतलब फ्रेंड्स अगर ऐसे हो तो मतलब अगर मतलब 11-12 के लिए सिर्फ आइसोलेशन पे चले जाओ, ऐसा नहीं कि बात करनी छोड़ दे, ऐसा नहीं, लेकिन मतलब देखा करो, मतलब महीने में एक बार या 2 बार, ऐसा नहीं कि उसकी तरफ चल लिए तो उसकी तरफ अगर चल ले तो पूरा मूड ही डाइवर्ट हो जाएगा, पूरा एम ही मतलब हिल जाएगा। ऐसा नहीं करना, तो पूरा आइसोलेट हो जाओ, एक ही है, मैं ही पढ़ूंगा, सिर्फ मेरा टारगेट जो है उसे मैं कंप्लीट करूंगा, और उससे रिलेटेड जो है, अगर आपका सोशल मीडिया भी है उससे रिलेटेड आप न्यूज, मतलब पूरा ये, अगर मतलब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उससे रिलेटेड, मतलब अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर से रिलेटेड जो न्यूज है आते हैं, ये जो न्यूज है आप देख सकते हो, मतलब ये भी मोटिवेशन देता है डेली, ऐसे ये डॉक्टर ये कर लिया, या फिर ये इंजीनियर ये मतलब इन्वेंशन कर रहा है, अगर तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब सराउंडिंग्स को ऐसे ही बनाना है कि तुम्हारा एम भी ऐसा ही हो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की रिलेटेड ही सब सारी चीजें सारी चीजें आपका होना चाहिए, इंजीनियर भी सेम है, सब कुछ सेम है। वेरी गुड। तो सॉरी जो आपने सॉरी ने बताना चाहा कि जैसे आपका मूड डाइवर्ट हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि ड्यूरिंग स्टडी में मोबाइल देखूंगा या मोबाइल देखूंगी या बातें करूंगी, तो ये ग्रेट वे कि आप मोबाइल पे उसी चीज को देखो जो आपका टारगेट है। जब बैठते समय मतलब इससे पढ़ाई करने अच्छा समय रिफ्रेशमेंट भी होगा और इंस्पिरेशन भी होगा, मोटिवेशन भी होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और पढ़ाई करते समय मतलब मोबाइल जो है, मोबाइल पास नहीं रखना, दूर रखना, मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी हो, जितना टाइम है, अगर 1 घंटे पढ़ते हो, 1 घंटे का पढ़ने के बाद अगर 10 मिनट का ब्रेक भी चाहिए तो दूर जाके वो मोबाइल चेक करके फिर से आ जाना बैठने के लिए। ये फाइनली शौरीन, मैं चाहूंगी कि आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को कि उनको क्या मतलब फाइनल क्या थॉट रखना चाहिए नीट 2023 के लिए, जो हमारे कमिंग पायोनियर्स हैं उनको क्या थॉट रखना चाहिए, कमिंग जो नीट एस्पिरेंट उनको क्या थॉट रखना चाहिए, एंड उनको कैसे बैलेंस करके अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरा तो अगर बोलना चाहता हूँ कि एनटीए जो है वो मतलब पूरा अनएक्सपेक्टेड चीज कर सकता है, ऐसा नहीं इट्स ट्रू, मैं यहाँ पूरा अनएक्सपेक्टेड, कि हमारा इस टाइम पे भी अनएक्सपेक्टेड था, वो पेपर इजी भी कर सकता है, मॉडरेट भी कर सकता है, डिफिकल्ट भी कर सकता है, मतलब वो अपने हिसाब से पेपर को कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको, मतलब हमें एक पैटर्न पे नहीं चलना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, वो तो मैंडेटरी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस देगा आपको कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। आप अगर सब टाइप के क्वेश्चंस देख के जाते हो एग्जाम में तो आपका इतना भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और टाइम बाउंड सेशन में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में तो होता ही है, अगर आप घर में भी टेस्ट देते हो या फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हो तो उससे भी काम बनेगा। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे बुक्स के लिए 1 या 2 बुक्स में एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है, फिजिक्स के लिए सीबीएसई है, और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी है, मैम का नोट्स है, फिर सर के लिए फिजिक्स का नोट है, और ये पार्ट है। और जो नीट का टाइम है, नीट के टाइम के पहले जितना टेस्ट दे सकते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आरबीटी है, आरबीटी में मतलब टेस्ट मिस नहीं करना, क्योंकि वो मतलब टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएगा आपको, एक्सपीरियंस भी देगा आपको, कैसे टाइप के क्वेश्चंस, मतलब आपका जो नीट का पेपर है जितना भी टफ आ सके वो आप हैंडल कर सको नीट में, जितना 3 घंटे 3 आवर 20 मिनट्स में आप हैंडल कर सको वो। मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को हर एक लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, जो भी उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट ना सर। फाइनली मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि हमारे कमिंग नीट एस्पिरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ, तो मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है, उसका साथ भी देखा, मैंने छोटा लड़का है उसका साथ भी देखा है। बहुत लोग क्या करते हैं, गार्जियन पेरेंट्स लोग करते क्या, चलो मेडिकल पढ़ना है तो कोटा चला जाते हैं, राजस्थान चला जाते हैं। तो मेरे को ये समझ में आया क्यों ये लोग जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मेरा लड़का का साथ हुआ था, सपोज प्रेशर तो रहता ही, प्रेशर रहता ही है, तो प्रेशर में बच्चा अगर थोड़ा हटके चला जाता है तो उसको डैडी और मम्मी रहना सपोर्ट देना, लोकल जो मॉरल सपोर्ट है उसको तो आप लोग तो स्टार्ट ही दे रहे हैं। या करेक्ट, जो 24 आवर्स स्टार्ट ही आप लोग दे रहे हैं, 24 आवर्स, ये मेरे को पता है। 24 आवर्स का 2 आवर्स हमारा है, बाकी तो पेरेंट्स डिपेंड करते हैं। उसमें तो होम काउंसलिंग होना जरूरी है, तो इसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट है। इसको भी घर में जैसे मेरा लड़का था यहाँ पे, तो हम लोग वी कैन शेयर, वी कैन सपोर्ट हिम, एंड देन द आउटकम्स कम टुडे। दैट इज द थिंग एक्चुअली। Only is
यहाँ पे रहने से मेरे हिसाब से बच्चे लोग थोड़ा बच्चा सीरियस होने से पाइनियर क्लासेस में रहने से सक्सेस हो गई। Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, Thank you. Sharin. Thank you for joining us. And आपको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ अब बेस्ट विशेष आपके कमिंग टाइम के लिए, राइट? आप अच्छा पढ़ाई करें और बेस्ट डॉक्टर बन के निकलिए। हमारे सोसाइटी को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, राइट ना? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। Yeah.